हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त मस्त रहिए दोस्तों और स्वस्थ रहिए हमेशा। और सीटेट का एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है अब। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन टॉपिक्स वो हैं बेटा जो बहुत फ्रिक्वेंटली जिनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज आज बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं आपको, और एक छोटी सी मतलब लाइन में खत्म हो जाती है फिजिकल और केमिकल चेंज, है ना। वो जो मेन की पॉइंट है वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्या है बेटा। फिजिकल वर्ड का मतलब होता है जो चीज हमें, फिजिकल वर्ड, जो ये वर्ड है ना बेटा फिजिकल, इसका मतलब है जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, कैन बी सीन बाय, कैन बी फील बाय आवर सेंस, जिनको हम सामने से देख सकते हैं। समझ गए कि भाई ये बदलाव हुआ है इसके अंदर, जैसे किसी का कलर चेंज हो जाना, शेप चेंज हो जाना, साइज चेंज हो जाना, ठीक है। तो फिजिकल चेंज होता है जो हमें सामने से दिखता है। केमिकल चेंज का मतलब क्या हुआ? केमिकल चेंज का मतलब हुआ बेटा चेंज इनसाइड, इनसाइड और कंपोजिशन को चेंज हो जाना। कंपोजिशन मतलब बनावट, ठीक है। उसके अंदर की चीजों का चेंज हो जाना केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। मतलब देखो, अगर कोई चीज है ना रिवर्स हो जाए, देखो यहां पे एक डिफरेंस करेंगे हम, ठीक है। चलो आएगा ना जो स्टेटमेंट, तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अ फिजिकल चेंज इज दैट चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन को चेंज ना करे। केमिकल कंपोजिशन का मतलब केमिकल फॉर्मूला नहीं चेंज हो। जैसे अगर मान लो CO3 है तो वो थोड़ी देर बाद CO3 रहे, ऐसा नहीं है कि कुछ और बन जाए उसका, समझ में आया। या फिर वो CaO प्लस CO2 कुछ भी बन जाए, मतलब उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। वो थोड़ी देर पहले भी CaCO3 या NaCl, नमक ले लो, अगर वो नमक थोड़ी देर पहले नमक था तो बाद में भी नमक हो जाना चाहिए। समझ नहीं है, समझ में आया। ऐसे नहीं है कि वो Na हो गया, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। क्लियर है बेटा। अ केमिकल चेंज दैट चेंज ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, जिसमें केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, वो कंपाउंड का फॉर्मूला ही बदल जाए, ठीक है बेटा। ये चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे आप पिक कर सकते हो क्या कि यूजुअली रिवर्सिबल जो केमिकल चेंज है बेटा, जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होते हैं। कैसे रिवर्सिबल? मतलब अगर वो प्रोसेस जिसमें वो चेंज हुआ वापस करते हैं तो वो हमें वैसी ही मिलती है, समझ में आए। तो यूजुअली कैसे होता है, इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह कम कर दोगे, जो बढ़ गए थे, अगर वापस उसको उसी स्टेट में ले आओगे और वही चीज मिल जाए आपको, ठीक है, तो वो कौन सा है बेटा? अगर वही चीज मिल जाए तो रिवर्सिबल है, अदरवाइज कौन सी है? इरिवर्सिबल है। कैसा है? इरिवर्सिबल। समझ में आया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट है न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड। अब जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल कटिंग अ वुड, वुड को कट करने पे, वुड को कट करने पे क्या होता है? क्या कट करने पे वुड कुछ और बन जाएगी? क्या कट करने पे बेटा वो प्लास्टिक बन जाएगी? नहीं, रहेगी तो वो वुड ही है ना। तो जिसमें फॉर्मूला नहीं चेंज हो, जिसकी कंपोजिशन चेंज ना हो, वो रहे वही चीज जो पहले थी। समझ में आया बेटा? वो फिजिकल चेंज है। और रिवर्स करेंगे तो तब भी वुड ही रहेगी, है ना। ऐसा नहीं कि रिवर्स करेंगे तो कुछ और बन जाएगी, नहीं। तो बेटा जो चीज में वो अगर चेंज आए और रहे वही, मतलब जो शुरू में थी, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। क्या जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, ये बताओ मुझे फिजिकल है क्या केमिकल है, ये बताओ। अब बर्न कर दोगे तुम पेपर, क्या पेपर रहेगा? ये बताओ। नहीं, पेपर नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा उसका, बर्न हो गई ना वो, तो समझ गए। तो कौन सा है? केमिकल चेंज है। तो अगर प्रोसेस होने के बाद वो चीज वही रहे, है ना, तो वो हमारा फिजिकल है। और अगर नहीं रहे, कुछ और परिवर्तन हो जाए तो केमिकल चेंज। बस दैट्स इट, यही बात है बेटा। क्लियर है? तो इसको केमिकल चेंज बोलते हैं, समझ गए। न्यू प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसके अंदर नया प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा इसके अंदर। समझ गए बेटा? जैसे सम चेंज अगर ऑन हीटिंग, ये याद करने की जरूरत नहीं है, रहने दो। बस 3 पॉइंट चीज है, मैंने जो बता दिया ना वही याद रखो, बस ये समझ में। बाकी वो सब्जेक्टिव है, वो एक जो हम पेपर देते हैं ना वो तब लिखने के काम आता है। बस जो मेन चीज जाननी है आपको कि फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस है, वही है, ठीक है। क्वेश्चन लगा के देखते हैं तब बात बनेगी भाई।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट, आर कह रहा है ना, आर का मतलब ट्रू, एक से ज्यादा स्टेटमेंट क्या हो सकती है हमारी, ट्रू हो सकती है। देखते हैं, कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इज अ केमिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन क्या हमारी केमिकल चेंज है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, किसी चीज का मान लो एक सॉल्यूशन है और थोड़ी देर बाद सूख के वो छोटे छोटे से क्रिस्टल में बन जाए, क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज बेटा नहीं, ये एक फिजिकल चेंज है। कैसा है, क्योंकि इसमें देखो फिजिकल चेंज में या तो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगी, लिक्विड से गैस में बदल जाएगी कोई भी चीज, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे वाटर है बेटा, अगर वाटर आइस है, आइस को गर्म करोगे तो वाटर बदल जाएगा, वाटर को गर्म करोगे तो वेपर्स हो जाएंगे, है ना, समझ में आया? रहेगा तो वो H2O ही, इस केस में भी H2O है, इस केस में भी H2O है, इस केस में भी H2O है ना, फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ। तो जो चीज बाद में प्रोसेस होने के बाद भी सेम रहे तो वो हमारा फिजिकल है, अदरवाइज केमिकल है। इसका मतलब इनमें ये सारे क्या है हमारे फिजिकल है, ठीक है। तो ये भी फिजिकल है क्योंकि इसमें लिक्विड से किसमें क्रिस्टल बन गया, वो छोटे छोटे सॉलिड्स में बन गया, ठीक है। तो ये एक केमिकल चेंज नहीं है, गलत है ये स्टेटमेंट। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस कैसा है बताओ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि भाई प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 और वाटर की हेल्प से क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2। क्या प्रोसेस होने के बाद भी लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या प्रोसेस होने के बाद भी वो CO2 और H2 रहा? नहीं, कुछ और बन गया, वो कुछ और बन गया, तो मतलब कौन सा केमिकल चेंज है? यस, ये ठीक है हमारा। राइपिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज। राइपिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज। क्या जब हम क्या देखो, जब बनाना होता है, ये मान लो वो राइप हो जाए, ठीक है, क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है? नहीं, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है बेटा। उसमें जो एसिड्स हैं उसके अंदर मीठापन आ जाता है, यानी उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है, समझ में आया बेटा, ठीक है। उसके अंदर शुगर इन्वॉल्व हो रही है, तो राइपिंग क्या है, केमिकल चेंज है, उसकी अंदर की कंपोजिशन में बदलाव आ रहा है। तुम ये मत कहना कि भाई केला ऐसे ही रहेगा, केला तो केला ही रहेगा, नो सॉलिड में, बेटा उसका केमिकल अंदर से कुछ चेंज हुआ तभी तो वो मीठा हो गया ना। तो इसका मतलब ये कौन सा है बेटा, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल, गलत है ये हमारे पास। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड और मिल्क, देखो मिल्क से कर्ड बन जाना है, ऑफ कोर्स केमिकल चेंज है, क्योंकि मिल्क का फॉर्मूला अलग है, कर्ड का फॉर्मूला अलग है ना, उसकी कंपोजिशन अलग है। तो प्रोसेस होने के बाद देखो, और ये इरिवर्सिबल भी है। एक बात और देखो, मिल्क से क्या आप कर्ड से मिल्क बना सकते हो वापस? नहीं, समझ में आए? तो ये कौन सा है, ये भी ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी हमारे ठीक है, तो बी और डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? ओके, तो आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंज क्लियर हुआ होगा और बहुत ही इजी टॉपिक था, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही टॉपिक्स को सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है बेटा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बेटा।